नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके जीवन को आसान बना देगा। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि वो सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएं। सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए क्या करना होगा, कहाँ पर जाना होगा, कैसे आवेदन करना होगा, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन हाल ही में उनकी बात को सरकार ने सुन लिया है और सीनियर सिटीजन कार्ड को बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान कर दी गई है। घर बैठे आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे आप उसे बनवाएंगे, कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है, सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो हो सकता है 5-10 मिनट लंबा हो, लेकिन आपको पता चलेगा कि सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाया जाता है। यदि आप महिला है, पुरुष है या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट है, तो आप अपने बुजुर्ग व्यक्तियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अपने परिचित बुजुर्ग व्यक्तियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सके। दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे आप उस सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा सकते हैं जिसके लिए आपने अभी तक बहुत ज़्यादा चक्कर काटे हैं। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से आपकी मदद की जाती है, लेकिन आपसे हमेशा एक ही अनुरोध रहता है कि इस मंच को बहुत बड़ा बनाना है। उसके लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है। आपका समर्थन चाहिए कि आप अपने एक क्लिक से हमें समर्थन दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिले कि हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो को बना सके और आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, 2025 में इस कार्ड के नए नियम क्या है? 2025 में सरकार ने कौन से नए नियम बनाए हैं ताकि आधार कार्ड से संबंधित सीनियर सिटीजन कार्ड से संबंधित बुजुर्गों को राहत दी जाए। तो आवेदन डिजिटल मोड में किया जा रहा है। इसमें आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिजिटल मोड में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है। डिजिटल तरीके से आपका आवेदन होगा, सारे दस्तावेज चेक होंगे, डिजिटल तरीके से ही वो तैयार किया जाएगा और इस प्रकार से आपका डिजिटल रूप में सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा। यानी जो पहले आपको इसके लिए लाइन में लगना पड़ता था, बार बार चक्कर काटने पड़ते थे, ये पूछना पड़ता था कि किस जगह तक पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक प्रक्रिया हुई है, वो सब नहीं करना होगा क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है। सरकार ने पोर्टल और मोबाइल ऐप से प्रक्रिया शुरू की है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके तहत सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाया जा रहा है। मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए गए हैं जिसके तहत आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। राज्यों को केंद्र से निर्देश मिले हैं कि जल्दी से जल्दी सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया जाए ताकि बुजुर्गों को ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक परेशान ना होना पड़े। अब क्यूआर कोड के साथ आएगा ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। जो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड होगा उस पर आपका नाम होगा, आपके पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि और एक क्यूआर कोड होगा आपके फ़ोटो सहित, जिस क्यूआर कोड के माध्यम से आप उसे स्कैन करके कभी भी निकाल सकते हैं और उससे फर्जीवाड़ा होने की संभावना बहुत कम होती है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपका फर्जी वो कार्ड बना करके दे देगा। आप जब भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तभी आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो निकल करके आएगा, नेट पर निकल करके आएगा। तो इस तरीके से जो डिजिटल प्रक्रिया है वो अपनाई गई है। 2025 में नए नियम लागू किए गए हैं। अब जानिए कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन कौन व्यक्ति सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बात जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, मुख्य रूप से 5 चीज़ें हैं कि यदि आप इन 5 चीज़ों को करें तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली है आपकी उम्र 60 वर्ष प्लस हो, यानी आपकी जो एज है वो 60 प्लस हो, यानी आप 60 वर्ष से अधिक हो। यदि आप महिला है तो आपकी उम्र 58 वर्ष हो, तो ऐसा व्यक्ति सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, यानी आप भारत के नागरिक हो यदि आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं। इसी के साथ आधार कार्ड आपके पास हो या फिर वोटर कार्ड हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो, तीनों में से एक दस्तावेज आपके पास होना जरूरी होगा ताकि आपकी पहचान का प्रमाण मिल सके। तो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है या फिर वोटर आईडी कार्ड हो सकता है या फिर आधार कार्ड हो सकता है। तीनों में से एक भी दस्तावेज यदि आपके पास हो और आप 60 प्लस हो, आप भारत के नागरिक हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड में नाम आपका दर्ज हो, आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, यानी आप शहरी लोग हो या फिर ग्रामीण इलाके के आप हैं, तो तब भी आप इस सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपका ये बनेगा। अब देखिए इसकी आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी, कैसे आपको डिजिटल प्रक्रिया के तहत आवेदन करना है ताकि जल्द से जल्द आपका ये कार्ड बन सके। तो इसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपने मोबाइल में गूगल पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जा कर के सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है।
जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा। वो मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। आप वो फॉर्म भरेंगे जो सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने के लिए भरा जाता है, उसको भरेंगे और अपने फ़ोटो वहाँ पर अपलोड करेंगे। और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जैसे मैंने आपको बताया, आधार कार्ड हुआ और जन्म प्रमाण पत्र हुआ या फिर वोटर कार्ड, इनमें से कुछ भी चीज़ आप अपलोड करेंगे और ये सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसे डाल करके आप उसकी स्थिति को टैग कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर ये आपका जारी कर दिया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन का प्रोसेस होगा जो कि बहुत ही आसान कर दिया गया है। कौन कौन से दस्तावेज इसके साथ लगाने होंगे ये आप जान लीजिए। तो सबसे पहले तो आधार कार्ड जो आपकी पहचान का प्रमाण होता है, इसी के साथ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जिससे आपकी पहचान की जा सके, और वो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हाल ही का होना चाहिए, यानी जब आप उससे अप्लाई करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सीनियर सिटीजन कार्ड पर जवानी का आप फ़ोटो लगा दें, ऐसा नहीं होगा। तो आपको अपने हाल ही का फ़ोटो उस पर लगाना होगा। मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पे आपका रजिस्टर्ड हो वो भी लगाना ज़रूरी होगा, और एक पते का प्रमाण जो कि ये पता करे कि आपका पता किस स्थान का है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होगी ताकि आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो बन सके। तो इस प्रकार से सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है और आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ये बना सकते हैं। यदि आपको मोबाइल चलाना इतना नहीं आता है तो ऐसे में आप किसी भी साइबर कैफ़े पर जाइए। साइबर कैफ़े पर जा कर के ये बताइए कि हमें अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है। जब आप ऑनलाइन किसी भी जनसेवा केंद्र पर आप जब जाएंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की इसकी प्रक्रिया होगी। वहाँ पर जब आप जाए तो अपना आधार कार्ड लेकर के जाए, एक फ़ोटो अपना लेकर के जाए, अपना या तो जन्म प्रमाण पत्र या फिर वोटर कार्ड या आधार कार्ड, तीनों में से एक चीज़ लेकर के जाए। इसी के साथ अपना राशन कार्ड भी लेकर के जा सकते हैं और एक मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो, वो लेकर के आपको साइबर कैफ़े पर पहुँच जाना है। वहाँ पर जा कर के केवल इतना ही कहना है कि हमें अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना है, ये अप्लाई कर दीजिए। वो अप्लाई कर देंगे और आपको एक रिसिप्ट देंगे। बीच में जाकर के एक बार पूछ लेना है कि कहाँ तक इसकी प्रक्रिया हुई है, और 20 दिन के अंदर आपका ये जो कार्ड है वो बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं, जो कि इसकी प्रक्रिया को अब बहुत ही आसान कर दिया गया है। दोस्तों, इससे संबंधित आपका यदि कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और यदि आप इससे संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं और चाहते हैं किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए भी आप हमें अवगत करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विधि वार्ता को एक बड़ा मंच बनाने के लिए आपके समर्थन की आवश्यकता है, इसीलिए आपका एक सब्सक्राइब चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके कि हम इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।